इमाम बनाऊं, लेकिन मैं फख्र नहीं करता हूं, मैं फख्र नहीं करता हूं। मूसा पीछे फख्र नहीं है, ईसा पीछे फख्र नहीं है, नबी सारे पीछे हैं, फख्र नहीं है, रसूल पीछे हैं, फख्र नहीं है। वाह सरकार, इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा मनसब, इमामुल मुरसलीन, और आप फरमाते हैं कि मुझे फख्र नहीं है। इसके कई जो है ना लिखी इमाम करमानी ने और बाकी उलमा ने। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि हुजूर ने फख्र क्यों नहीं किया। आप फरमाते हैं फख्र तो तब होता कि वहीं पे मुकाम रुक गया होता, हालांकि आपको तो इनाम का ऐलान है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मेरा महबूब तेरा दिन गुजरता जाएगा, तेरी रातें गुजरती जाएंगी, तेरा मनसब और मकाम बढ़ता जाएगा। तो चूंकि हुजूर ने जब वो मकाम देखा, उस पे क्या फख्र करते, जब अगला लम्हा आया उससे भी आगे, अगला लम्हा आया उससे भी आगे, अगला लम्हा आया उससे भी आगे, इसलिए फख्र नहीं किया। कोई एक स्टॉप मकाम होता तो अल्लाह का रसूल फख्र करते, हालांकि सुबह कयामत तक मेरे तेरे नबी का मकाम घटेगा नहीं, मेरे तेरे नबी का मकाम। इसीलिए फिर मैं क्यों ना कहूं कि सबसे औला सबसे भी सबसे अल्लाह की दावत पर, अल्लाह के बुलावे पर अल्लाह का महबूब जानिबे अर्श जा रहा है। बस मेहरबानी। अल्लाह करीम ने अपने सोने मदनी हबीब को आसमानों पे बुलाया, लेकिन वैसे नहीं, मोहब्बत के सारे तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। आज हर रास्ते के ऊपर हजारों लाखों की तादाद में फरिश्ते खड़े हैं, हर तरफ हूरो गिल्मा खड़ी हैं, हूरो गिल्मा फरिश्ते मलाइक सारे दरूदो सलाम की बहारें, दरूदो सलाम के गजरे लुटा रहे हैं। मेरे आका जिन रास्तों से गुजर रहे हैं वहां से मरहबा मरहबा की सदाएं आ रही हैं। एक दूसरे से मलाइका आपस में गुफ्तगू शुनीद करके कह रहे हैं अल्लाह का महबूब अल्लाह की मुलाकात के लिए आसमानों पे जा रहा है। इसीलिए कहने वाला कहता है जिन जिन रस्तों से मेरे मदनी आका गुजरे उन रस्तों पर हुजूर के गुजरने से खुशबू भी बिखर गई, नूर भी बिखर गया। इसीलिए तो फिर ज़हूरी कुसूरी ने कहा था कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, चांदनी में कौन जलवा नुमा आज की रात है। दोनों आलम में नूर अला नूर क्यों, दोनों आलम में नूर अला नूर क्यों, कैसी रौनक फिजा आज की रात है, कैसी रौनक फिजा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कैसी रौनक की रात है, कौन जलवा नुमा। ईद का दिन है या आज की रात है, ये मुसर्रत है किसकी, ये किसकी मुलाकात है। जनाबे
जिब्रील मेरे मदनी करीम को नबियों की सफों की इमामत के लिए मुसल्ले पे लाके खड़ा करते हैं। मेरे नबियों ने, मेरे आका ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। सारे नबी मेरे नबी के पीछे, मेरे आका आगे, मेरे आका सारे नबी पीछे। अब सुबह कयामत तक मेरे रसूल अकरम के लिए रब ने ये नाम ऐलान फरमा दिया हो कि जितने भी पढ़े गए, कलीम हो, खलील हो, नजी हो, मसीह हो, वो सब बड़े बड़े हैं, लेकिन रुतबे में मेरे यार के मुक्तदी हैं। सबसे ओला हो भी सबसे अपने मौला का प्यार हमारा नबी दोनों। बस मेरे दोस्तों, मेरे तुम्हारे आका अर्शे उला तक पहुंचे। जल्दी से एक बात करके आखिरी क्लोजिंग जुमला और गुफ्तगू खत्म, चुके जो मैंने वादा किया था टाइम का, वो टाइम पूरा हो गया। मेरे तुम्हारे आका सरवर कोनो मकां कहां तक पहुंचे? मुख्तसर सी बात है, जो लोग अकल पे मकाम नबी पर रखते हैं, सबसे बड़ा जुर्म ये कि नबी और अकल, यार नहीं समझ आया। कैसे हो सकता है कि एक आदमी आसमानों के ऊपर चला जाए? ये ऐसे ही हो सकते है जैसे अल्लाह का नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बल्कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट के अंदर समुंदर की तह में बगैर ऑक्सीजन, बगैर खाने पीने के जिंदा रहे। और कुरान कहते हैं वहां पर जिक्र भी करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी आसमानों पे जिंदा है। तो जनाब ईसा आसमानों पे बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर की तह के अंदर मछली के पेट में बगैर ऑक्सीजन के जिंदा। बोलो तो मेरा रब अपने नबी को अर्श पे जिंदा नहीं रख सकता? पहला झगड़ा और रोला तो यह है कि हम मकाम नबुव्वत को किस पे परखते हैं? दिमाग और अकल पे, अकल पे, अकल पे नहीं। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना कि अक्ल रा कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा। अकल जब मामला नबुव्वत और अकल का है, नबी के कमाल और अकल का है, वहां कमाल को नीचा ना कर, अकल को नीचा कर दे, क्योंकि कमाल मेरे रसूल का अकल से भी बड़ा है। हुजूर आसमानों पे गए, रब से मुलाकात की, सर की आंखों से जागते हुए अल्लाह का दीदार किया। आखिरी जुमले भाई प्लीज ज़हन को ऊंचा ऊंचा बोलना है। अब आप कहेंगे जी तो फिर हमें क्या मिला? खुदा की कसम मिला ही सब कुछ हमें। भाई अल्लाह का महबूब अर्शे उला तक जाके रब की कुर्बत में जाके बैठते हैं। एक रब है, एक उसका नबी है, कोई दूसरा नहीं है। सबसे ऊपर बुला के अकेले रब ने अपने यार को अपने पास बिठाया और उन पुरकैफ लम्हों में रब ने सवाल किया, महबूब कोई सवाल, कोई डिमांड, कोई चाहत, कोई तमन्ना, कोई तेरी मर्जी? आए हाय, अरे हम जैसा कोई हो, वो किसी अच्छी लग्जरी गाड़ी में बैठे, उसको सारी गर्मी भूल जाती है। तवज्जो है कि नहीं यार? इस्लामाबाद की किसी वजारत की कुर्सी पे बैठे, उसे सब कुछ हल्के के दर्द वर्द उधर ही ले जाते हैं, सारे जनाब सहूलतें मिले, सब कुछ बंदा भूलता है। आज अपने लाडले नबी का प्यार देख, रब की गुरबत पे जाके अल्लाह के अर्श पे जलवागर होके अल्लाह ताला सवाल करता है, मेरे महबूब कोई सवाल, कोई तमन्ना, कोई चाहत, कोई अर्ज गुजारी, कोई डिमांड? मेरे नबी मेरे आका चाहते तो अर्ज करते, या अल्लाह जन्नत में आला मकाम मिले, या अल्लाह ये मिले। यो एक ही सवाल किया, या अल्लाह बस मेरी उम्मत, आखिरी लम्हे मेहरबानी करें, आखिरी लम्हे, या अल्लाह मेरी
उम्मत परवरदिगार मेरी आए हाय। रब ताला ने जब देखा ना यहां मेरे पास आके जलवागरियां मेरी जलवों में बैठ के इधर भी उम्मत उम्मत की बात कर रहे, मेरे रब ने एक ही कानून बनाया। फरमाया मेरे महबूब उम्मत बड़ी प्यारी है, या अल्लाह बड़ी प्यारी है। फरमाया मेरे महबूब जा, आज के बाद कानून बना देता हूं, जो तेरा है वो मेरा है। ऐसे आखिरी जुमले, जो और जो तेरा नहीं। जनाबे वाला इसलिए हम सुन्नियों की बीमारी है, हमें बीमारी कहते ना, उनको पता नहीं क्या बीमारी लगी हुई है, हर वक्त नबी 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 करते रहते हैं। हाँ हमारी मजबूरी है, हमारी प्रॉब्लम है। हमें इस बात का इदराक है कि अल्लाह ताला का बनना है तो उसके नबी का बनना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह का वही बन सकता है जो उसके नबी का बनता है, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। तवज्जो है कि नहीं है? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम हर वक्त नबी 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 करते हैं, क्योंकि रब ने कानून बनाया है महबूबा जो 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 तेरा है वो मेरा है। इतना याद कर रहे हैं उम्मत को। अच्छा वहां सरकार ने नाज की या अल्लाह इन गुनहगारों का बनेगा क्या। अच्छा अब आखिरी है ना, हुजूर वापस आने लगे, महबूब कुछ और बात, तो गोया सरकार अर्ज करे मैं परवरदिगार जाऊंगा, अली पूछेगा किधर गए थे, अबू बकर पूछेगा किधर गए थे, साहबा पूछेंगे किधर गए थे, तुम्हें क्या बताऊंगा। महबूब कहना ना रब से मिलने गया था। गोया मेरे आका अर्ज कर रहे हो कि परवरदिगार अगर उनमें से किसी ने जिद कर दी कि आका हम भी रब को देखना चाहते हैं, हाँ, तो फिर फरमाया मेरे महबूब मेरा वादा, जो सच्चे दिल से नमाज पढ़ेगा, सच्चे दिल से नमाज पढ़ेगा, सब तवज्जो मेरी तरफ रखेगा और उसके बाद रोजा रखेगा, इफ्तार का वक्त आएगा, अपने और उसके बीच से सारे हिजाब उठा दूंगा। गिरामील मर्तबत हाजरीन, मेराज असल में हमारा बेनिफिशरी क्या बोलते हैं, फायदे वाला जो है ना जर्नी और सफर है, हमारे फायदे वाला, क्योंकि एक एक कदम पर नबी ने हमारा फायदा ढूंढा। नमाजें कितनी थी कितनी हुई, पढ़नी 5 हैं, सवाब 50 का, बस बाकी बातें सारी हो गई ना। नेकी का सोचना है, सवाब नेकी करने का, एक करेंगे सवाब 10 का, और 10 पे ही बंद नहीं, पर मैं महबूब जैसे जैसे ज़ौक़ और सुकून इसका बढ़ेगा वैसे वैसे मकाम इज्जत शान बढ़ेगा। मेरे आका आसमानों से उम्मत के लिए सारा पैकेज लेकर, 1 नाइट पैकेज नहीं, ऑल टाइम पैकेज, ऑल टाइम पैकेज, हाँ, और पैकेज में भी मुफ्त, सारा खाता मुफ्त का है, सिर्फ एक ही दफा वो कहते हो ना कि वो पैकेज बंद करवाना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, यहां महबूब एक ही दफा पैकेज करवाएगा। ए अल्लाह पैकेज है क्या, बस वो तेरा बन जाए, तेरा बने, पैकेज शुरू, नेकी सोचेगा नेकी लिखवाऊंगा, नेकी करेगा 10 लिखवाऊंगा, 10 लिख करेगा 100 लिखवाऊंगा, और आखिर में मेरे महबूब तू ऐलान कर दे, कोशिश और कोशिश जितनी करेगा होगा, उसके बाद कानून दूसरा लगेगा। या अल्लाह वो कौन सा महबूब स्पेशल पैकेज, अल्लाह जी वो कौन सा जो तेरा है। मेरे आका आखिरी बात, मेरे आका वापस आए तो आका हुजूर ने सबसे पहले मेराज का किस्सा सुनाया, मालूम है किसको, हजरत अली की बहन को, और उनको सुनाकर मेरे आका ने फरमाया कि मेरी बहना, मैं ये वाकया सुनाना चाहता हूं मुशरिकों को। नाज की यार सुला, वो तो पहले ही मुखालफत में, और उनके हुजूर सुबह सुबह का वक्त है, बस आखिरी इसी पे जुमले को खत्म करके बैठ जाऊंगा नीचे। मेरे आका सैयदे सकलैन तशरीफ लेके गए, सामने अबू जहल मिला, सुबह सुबह का वक्त,
ए मोहम्मद कोई नई ताजा, कोई नई कहानी, कोई नई बात। मेरे आका ने फरमाया हाँ, आज की शब मैंने सफर किया है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूं, फिर उधर से आसमानों की सैर की है। अबू जहल हैरान हो गया, कहने लगा क्या जाग रहे थे? कहा हाँ हाँ जाग रहा था। कहने लगा ए मोहम्मद क्या ये सबके सामने कहोगे, कौम के सामने भी कहोगे कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया जरूर, क्यों नहीं। अबू जहल सारे दरवाजों पे गया, दस्तक देने लगा, बाहर निकलो भाइयों। बाहर निकले सारे मुशरिक, कहने लगा आओ मोहम्मद की बात सुनो, वो क्या कह रहा है। सारे आए, ए मोहम्मद अब कहिए। मेरे आका ने पूरी कौम के सामने फरमाया, मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूं, उधर से आसमानों की मैंने सैर की है। गया था तो कुंडी हिल रही थी, गया था तो बिस्तर गर्म था, लौट के आया तो बिस्तर गर्म था। उन्होंने कह के लगाए इसलिए कि वो मक्का में नबूवत को अकल के तराजू पे तोल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? तालियां बजने लग गई। पूरे मक्के के अंदर सारे मुशरिक घूमने लगे आपस में। दारुन नुदवा के अंदर उन्होंने बड़ी मीटिंग की, उसमें तय हुआ कि चलो इसी मोहम्मद के ऐलान के मामले में बंदे तोड़ने शुरू करो। सर जोड़ के बैठे, तोड़े किसे? सबसे पहले किसे तोड़े? फौरन कहने लगे सबसे पहले उसे तोड़ो जो सबसे ज्यादा मुवस्सिर हो। अरे वो कौन है? जवाब आया वो कहाफा का बेटा अबू बकर है। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर है। सबसे पहले जनाब अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे गए, वो बाहर निकले, क्या बात है? कोई दीन की बात करनी है। कोई जनाब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि यार इतना बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा पूरी टीम आई हुई है, उस स्टाइल ऑफ वर्क जरा देखिए। ए अबू बकर तुम बड़े सोने हो। दूसरी गल मैं वो गल कर रहा जी कुर्तुबी बाकी मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और बड़े लोगों ने लिखी है। ए अबू बकर तुम बड़े सोने हो। अगली तारीफ, ए अबू बकर तुम मक्के के इस इलाके के चीफ जस्टिस हो। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दौरे जाहिलियत में चीफ जस्टिस थे। आखिरी फैसला आपको होता था तो चीफ जस्टिस उसी को बनाया था ना जो ज्यादा अकल वाला था। तो भाई जनाबे सिद्दीक की अकल में कोई गड़बड़ तो नहीं थी ना। मैं अभी जो कमाल अर्ज कर रहा हूं यही मेरा अकीदा है, यही मेरी मेराज के सफर का निचोड़ और आज के सफर मेराज और किस्सा मेराज का इख्तितामी जुमला और मेरी गुफ्तगू कंप्लीट। ए अबू बकर तुम चीफ जस्टिस हो, तुमसे एक फैसला करवाना है। फरमाया बोलो क्या? अर्ज करने लगे अबू बकर ये बताओ कि अगर कोई बंदा ये कहे कि वो रातों रात मक्के से फिलिस्तीन गया, उधर से आसमानों पर गया था तो बिस्तर गर्म था, लौट के आया तो बिस्तर गर्म था। अबू बकर तुम इतने बड़े साहिब अकल हो, बताओ तो जरा क्या ये बात मानने के काबिल है या नहीं? जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया अगर तुम कहो तो नहीं। थकी हुई सुभान अल्लाह नहीं, मेहरबानी यार। आखिरी बात, अगर तुम कहो तो नहीं, अगर दूसरा तीसरा कहे तो नहीं, लेकिन अगर मेरा मोहम्मद कहे ये तो थोड़ी बात है, इससे भी ऊपर की बात कहे तो अबू बकर उसे मानने को तैयार है।